नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लोकसभा हलका गुरदासपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। ਵੀਰੋ कोई निंदा चुगली नहीं करना आया मैं इत्थे किसी दी। मैं कुछ गल्लां थोड़े नाल सांझियां करूंगा कि आपां इस तों पहलां काफ़ी बार उम्मीदां रखियां पर साडियां उम्मीदां पूरीआं नहीं होईयां। तुसीं देख लो जदों पोस्टर छापे जांदा है चोणां दा तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ, मतलब जी तो तुसी उम्मीद रखनी है कि साडी ये उम्मीद पूरी करूगा। तो जिन्ने भी उम्मीदवार आए उन्होंने थोड़ियां उम्मीदां तां नहीं पूरियां कीतियां, अपने परिवारां दियां जरूर कर लियां जां अपने रिश्तेदारां दियां जरूर कर लियां। थानू समझ लिया भेडां बकरियां वांगू 5 साल इधर हक लो, 5 साल इधर हक लो, हुण मैं इधर आ गया जी, हुण मेरे नाल इधर आओ, हुण मैं इधर आ गया जी, हुण मेरे नाल इधर आओ, हुण मैं आ बन गया जी मेरे पोस्टर लाओ, हुण मैं ओ बन गया जी 10 बसां भर के लियाओ। लोकां नूं तां खर्चे दा घर ही हुंदे ने, ये सारे कित्थों भरन बसां। चलो जे मेहनती कुछ वलंटियर होंदे ने, उम्मीद होंदी है उन्होंने भी कोई गल नहीं, जिद्दे किते छां हुण धुप्पे आ, जिद्दे किते छां आई तो सानू भी छावें जाण दा मौका मिलू ना। काम कराउण नूं, बसां भराउण नूं, नारे लवाउण नूं वलंटियर ते वर्कर, ते जदों छावें जाण दा टाइम आउंदा उदों साडे पुੱਤ भतीजे साले जीजे आपदे ही रिश्तेदार सारे, बस उदों नहीं कोई। इसे करके लोग जिहड़े ने वो इन्हां तो टुटे है। जदों 1.5 करोड़ दियां गड्डियां जांदे है तां उम्मीदवार 1.5 करोड़ की गड्डी जदों जांदे है, तुहाडे MLA तुहाडे LOP, तां जिहड़े लोग ने वर्कर वलंटियर ने कहंदे यार साडा की कसूर है, असीं साइकिल स्कूटर ते फिरदे हां, ये साडे करके आप 1.5 करोड़ दियां गड्डियां ते फिरदे ने। ਵੀਰੋ फिर जदों हार जाते ने फिर ये दूजियां च नुक्स कढ़ते हैं कि यह किहो जिहा मटीरियल आ गया। ये तो मोबाइल ठीक करने वाले दुकानदार आ गए इत्थे विधान सभा च। मैं क्या मोबाइल ठीक करने वाले नहीं आए, कल्ले दिमाग ठीक करने वाले भी आए ने। ये भगवंत मान तां 400-500 रुपया लैके दिहाड़ी ते काम करता सी किसी कलाकार नाल, ते भी अपनी कला नाल अपनी किरत नाल कामयाब होना कोई माड़ी गल है जी। उथों उठ के आए पिंडां चों, अपनी कला नाल रब ने जो दात बख्शी थोड़ी बहुत, उहदे नाल पूरी दुनिया च मशहूरी खट्टी, ये माड़ी गल है जी कोई। मोबाइल फोनां दी रिपेयर दी दुकान करनी माड़ी गल है जी। ये सानू कहंदा बाजवा ये कित्थों आ गया है जा मटीरियल, तो दूजा सुखबीर बादल वो कहंदा सारे मलंग ने। असीं क्या कीते किने आ भाई, तुसीं कीता मलंग सानू। आप तुसीं रजवाड़े हो गए, बड़ियां बड़ियां नहरां थोड़े खेतां जाके खत्म हो जांदियां ने, फिर सानू तो पानी मिलता ही नहीं। वो जो तो बकरी भी नहीं पानी पी सकती जिहड़ी नहर थोड़े खेत नूं जांदी है, ते असीं तां मलंग ही रहना सी। फिर आ इन्हां दी बोली है वीरो। कोई गरीब जित के आ गया, लोगों ने जिताता ना जी, कहंदे ऐ किवें आ गया, असीं जितदे हुन्ने आ। फिर मैं कहता सी, मैं क्या मिस्टर बाजवा अखा च अखा पा के गल कर। हुण मैं की करां बई, मैं की करा जे ओदी पार्टी ने ओदी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा की भ्रूण हत्या करती।
तो वहीं संसदीय क्षेत्र अंबाला से भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया के पक्ष में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। ये यमुनानगर क्षेत्र अभी घनश्याम जी बोल रहे थे और जब मुझसे मिले थे तो मैं आपसे कह रहा था कि ये उत्तराखंड से लगा हुआ है और यहाँ से जितनी दूर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है उतनी ही दूर हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, यानी कि बीच में स्थित यमुनानगर है। भाइयों बहनों, आज इस ऐतिहासिक और औद्योगिक नगरी यमुनानगर में मैं आप सबके समक्ष भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आदरणीय श्रीमती बंतो कटारिया जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं कल अंबाला में भी था, अनेक स्थानों पर था। उससे पहले मैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र में था, वहां भी मैं एक जनसभा में गया था, अंबाला में भी गया था। पूरे हरियाणा में जिस प्रकार से आज मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग स्वयं इस चुनाव के मैदान में हैं, ऐसा लगता है कि ये चुनाव इस बार भारतवर्ष का देश की आजादी के बाद अपने आप में एक अलग प्रकार का चुनाव हो रहा है। और मैं आज आगामी 25 मई को आप यमुनानगर और अंबाला लोकसभा क्षेत्र में आप सबकी संख्या देखकर, और बीच में व्यवधान भी हो रहा है, लेकिन ये व्यवधान भी आपका जो तारतम्य है उसमें कोई व्यवधान नहीं कर पा रहा है। मैं कह सकता हूं कि अंबाला लोकसभा में इस बार 2014 और 2019 का भी रिकॉर्ड टूटने वाला है और आप सब बंतो और कुरुक्षेत्र लोकसभा भी आसपास के क्षेत्रों में भी पूरे हरियाणा में इस बार फिर से कमल खिलने वाला है। बड़ी ऐतिहासिक जीत होने वाली है। भाइयों बहनों, भाजपा को दिया जाने वाला आपका एक एक वोट देश को सशक्त बनाएगा, देश को समृद्ध बनाएगा और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। आज आपके वोट के कारण से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद विकास के कई कीर्तिमान स्थापित कर विश्व शक्ति बनने की ओर आज भारत अग्रसर है। आज दुनिया के अंदर भारत का डंका बज रहा है। आज भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है। आज भारत दुनिया की 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है और मोदी जी की गारंटी है कि 15 अगस्त 2047 तक भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगा और पूर्ण विकसित राष्ट्र बनकर तैयार हो जाएगा। आज भारतवर्ष, आज हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा के साथ पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। आज भारत आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। आज दुनिया की हर कंपनी भारत में आना चाहती है, भारत में निवेश करना चाहती है, भारत में अपना उद्योग लगाना चाहती है। भाइयों बहनों, इसकी होड़ मची हुई है। दुनिया के देशों में आज होड़ मची है कि कौन भारत में कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, कौन कितने ज्यादा उद्योग लगाएगा। पिछले 10 सालों में भारत में 55,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने हैं, 7 नए IIT बने हैं, 7 नए IIM बने, 15 नए एम्स बने, 390 विश्वविद्यालय और लगभग 700 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। भाइयों में रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर लुधियाना से है, जहां भारत की आजादी में अहम भूमिका अदा करने वाले शहीद सुखदेव थापर के 118वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में उनके निवास स्थान पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। इस ब्लड डोनेशन कैंप पर महानगर के समाज सेवक और राजनीति से जुड़े हुए लोग पहुंचे। मौके पर पहुंचे सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खून दान किया। इस मौके पर लुधियाना से बीजेपी सांसद उम्मीदवार रवनीत सिंह बिट्टू ने वहां पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी और उन्होंने शहीद सुखदेव थापर, राजगुरु और भगत सिंह की देश के प्रति
कुर्बानियों के बारे में बताया। इस मौके पर बीजेपी सांसद उम्मीदवार रवनीत सिंह बिट्टू ने बताया कि शहीद सुखदेव थापर ने देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई है। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਰਲੀ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰਲੀ ਬਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਏਜ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਦੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਭਾਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕਈ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਿਲ 'ਚ ਦਰਦ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਗਲੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਹਰਤ ਆਪ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਬਥੇਰੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਥਾਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਹਰਤ ਆ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਣਾ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਲੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਫੇਰ ਕੌਣ ਅੱਗੇ देश लिए कुछ करूंगा। खबर पटियाला से है जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स एक बच्चे को पीटता हुआ नजर आ रहा है। यह वीडियो पटियाला के वी टैंक का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों खेलते समय दो बच्चे आपस में झगड़ते हैं और फिर लड़ते हुए बच्चों को वहां खड़ा एक बच्चा रोकता है। लड़ने वाला बच्चा अपने पिता को बताता है जिसके बाद पिता मौके पर पहुंच जाते हैं और जब बच्चा रुकता है और दूसरे बच्चे का पिता बच्चे को पीटना शुरू कर देता है। यह सारा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से जांच पड़ताल कर रही है। ਪੋਤਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਂਕੀ ਪਾਰਕ 'ਚ ਖੇਲਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਖੇਲਦੇ ਆ ਹਾਨੋ ਹਾਨੀ ਹੈ 12 ਪਲੱਸ ਹੈ ਮੈਨਰ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਕਿਵੇਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਕੜਾ 'ਚ ਘੇਰ ਕੇ ਆਏਂਗੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਹੈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਪਾਰਕ 'ਚ ਕੁੱਟਿਆ ਜਨਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਟਾਇਆ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗਲੀ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਗਲੀ 'ਚ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰੀਲ ਲੈਤੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੈਠ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਖੜਾ 'ਚ ਘੇਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਡਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬੀਟੈਂਕੀ ਪਾਰਕ ਆ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਡੇਲੀ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੇਲਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹਟਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਿਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲੇਮੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੜੀਸਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਦੇਖੋ ਬਾਲ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਲੂਨਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲੇਮੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਭਾਖੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸ 'ਚੋਂ ਬੱਚਾ ਛੁੱਟਿਆ ਛੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਿਆ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਛਡਾ ਕੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर रोहतक से है, जहां स्वाति मालीवाल के साथ हुई दुर्घटना को एक स्कैंडल बताते हुए जय हिंद सेना प्रमुख नवीन जय हिंद ने कहा कि दिल्ली मुख्यमंत्री आवास गटर हाउस है, जिससे बड़ी गंदी बदबू आ रही है। गटर हाउस में हुई यह घटना एक गहरी साजिश है और बहुत बड़ा स्कैंडल भी है। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि उसके घर पर यह घटना हुई है। जिसने इस घटना को अंजाम दिया है उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो एक राज्यसभा सांसद के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दे। ये देखो, जो सीएम आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी हुई है, मारपीट हुई है। पहली बात तो ये है कि इस तरह की घटना मेरे ख्याल में देश में नहीं हुई होगी पहले। उसको सीएम आवास नहीं, उसको गटर आवास बोलो एक तो, क्योंकि इस तरह की घटनाएं वहीं होती हैं, वहीं गंदगी होती है, गटर में ही इस तरह की गंदगी होती है। और जो ये घटना हुई है ये पूरी तरह से साजिशन, सोच समझ के की गई घटना है और ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, स्वाति की जान को खतरा है। ऐसा ना हो कुछ दिन के बाद आवे कि एक्सीडेंट हो गया, तो इस तरह की घटना होना, तो मेरा तो ये मानना है कि एफआईआर होनी चाहिए, दिल्ली पुलिस से एफआईआर करे और उसको खुद को भी सामने आना चाहिए, क्योंकि वो काफी ट्रॉमा में है, सदमे में है। उसको सामने आकर सारी चीज बतानी चाहिए और एफआईआर उसमें, क्योंकि सीएम हाउस जो बोल रहे हो आप, तो वहां पे जो भी लोग उस टाइम पे मौजूद थे जब ये घटना हुई है, किसके कहने पे हुई है ये स्वाति बताए। और उसमें मुख्यमंत्री केजरीवाल के ऊपर ऑलरेडी एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना, उसकी अनुमति के बिना जिस आदमी का नाम आ रहा है, जिस पीए का, उसकी कोई औकात नहीं है वो इस तरह की घटना कर दे। तो ये घटना सोच समझ के षड्यंत्र के तहत हुई है और उसकी जान को बड़ा खतरा है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुरुक्षेत्र लोकसभा में कई रोड शो किए। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने रादौर के मेन बाजार में रोड शो कर सियासी फिजा का रुख बदलने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने रादौर के बीच बाजार से बीजेपी को आड़े हाथों लिया और जमकर जुबानी हमला बोला। ये आज हल्का रादौर के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी आज इंडिया गठबंधन, जो कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साझे उम्मीदवार हैं, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी के, उनके समर्थन में आज रादौर के अंदर रोड शो करने के लिए आए हुए हैं। मैं मतलब आज हल्का रादौर का इतना भारी जन समर्थन देखकर ये कह सकता हूं कि हल्के से ही नहीं, पूरी कुरुक्षेत्र लोकसभा से जिस तरह से आज 4 कार्यक्रम माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी के हुए हैं, उन 4 कार्यक्रमों में इतनी भीड़ थी जिससे कि ये पक्का हो गया कि आने वाली 25 मई को लोग पूरे जोर और शोर के साथ अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को झाड़ू का बटन दबाकर कामयाब करेंगे। आज इनका यह कार्यक्रम रादौर के बाजार में और एक रोड शो के रूप में, जिसमें बहुत ज्यादा भारी जन समर्थन था, आपने खुद भी देखा है। बिल्कुल जी, आने वाली जो सरकार है इंडिया गठबंधन की होगी और ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके नेता, माननीय प्रधानमंत्री ये झूठ का नारा जो 400 पार का दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष की जनता जाग चुकी है और ये जान चुकी है कि इन्होंने जुमले के सिवा हरियाणा को और पूरे प्रदेश को और पूरे देश को कुछ नहीं दिया। और अगर कोई अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी नीति कोई पार्टी या कोई सरकार दे सकती है तो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की है और आम आदमी पार्टी। खड़ी करके तोड़ेंगे, ईमानदार लोगों को जेल से बाहर निकाल। बताओ, केजरीवाल को बेईमान कहते हैं, अंदर भेज दिया। मनीष सिसोदिया को बेईमान कहते हैं, ईमानदार लोगों को बेईमान जेल भेजते हैं और बेईमानों को अपनी पार्टी में शामिल कर देते हैं। तो ईमानदारों को बाहर निकालेंगे, बेईमानों को अंदर करेंगे और भ्रष्टाचार से लड़ाई करेंगे। और आखिरी चीज मेरे व्यापारी भाइयों के लिए, व्यापारियों पे इन्होंने बहुत ही जुल्म ला रखे हैं। जितना इनकम टैक्स, जीएसटी, फलाना ढिमका जो का रखा है,
ये सारा आपको कानून से छुटकारा दिलाएंगे जी। अच्छे से अपना काम धंधा करो। आपको इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट रखने पड़ते हैं, इतना वो करना पड़ता है। जीएसटी को भी सिंप्लीफाई करेंगे, कानूनों को भी सिंप्लीफाई करेंगे, व्यापारियों को और उद्योगपतियों को पूरा फुल फ्रीडम देंगे काम करने के लिए। इंडिया गठबंधन की ओर में देश में जब भी कोई क्रांति आई है हरियाणा से शुरुआत होती है। इस बार तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा पूरा देश। जब मैं हरियाणा के लोगों से बात करता हूं, कोई कहता है 5 सीट 6 सीट 5-6 से काम ना चल रहा भाई, 10 के 10 चाहिए, 10 के 10 चाहिए। 10 की 10 सीटों पे बीजेपी को हराना है, हराओगे? 10 की 10 सीट पे इंडिया गठबंधन को जिताना है, खड़ी करके तोड़ेंगे। तो वहीं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे विधायक राम कुमार गौतम ने अरविंद केजरीवाल को पानी पी पीकर कोसना शुरू किया और कहा कि वो देशभक्त नहीं, तानाशाह प्रकृति के इंसान है। साथ ही उन्होंने कहा कि केजरीवाल के जो भी उनके साथ रहा उन्होंने उनसे ही खता खाई। और आगे उन्होंने कहा कि इसलिए भी वो गद्दार और देशद्रोही हैं कि उन्होंने सीए और एनआरसी का विरोध किया। मेरा आज कुरुक्षेत्र आने का पर्पज किसी के लिए वोट मांगना नहीं है। मैं किसी के लिए वोट मांगने नहीं आया हूँ। मैं तो केवल इतना कहने आया हूँ यहाँ आप लोगों से कि आप किसी को भी वोट दें, लेकिन केजरीवाल को वोट ना दें। केजरीवाल अच्छा इंसान नहीं है। केजरीवाल ने जिससे भी दोस्ती की उसी को धोखा दिया है। सबसे पहले अन्ना हजारे जी के अनशन से पैदा हुआ, उन्हीं का चेला बना। उनके साथी उस समय के जो थे, जो नौकरी छोड़ छोड़ के मिशनरी बन के आए थे, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, बहुत बड़े वकील थे, प्रशांत भूषण, आशुतोष, और यहाँ हरियाणा के भी, यूपी के भी, कोई कपिल मिश्रा, कोई यहाँ का नवीन जैन, और अनेक लोग थे उस समय। दिल्ली के भी थे, बाहर के भी थे, दूर दूर से आए थे उस अनशन में जिन लोगों ने हिस्सा लिया। लेकिन इसने सबको ही धोखा दिया। अगली खबर संगरूर से है, जहां एक युवक अपने पीलिया का इलाज कराने के लिए भर्ती हुआ था। लेकिन जब युवक अपना सैंपल जांच के लिए देता है तो उसे पता चलता है कि उसे न सिर्फ पीलिया है बल्कि उसकी दोनों किडनी पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। जिसके बाद युवक तनाव में आ जाता है और युवक दोबारा अपने सैंपल की जांच दूसरी प्रयोगशाला से कराता है, जिसमें उसकी दोनों किडनियां सामान्य पाई जाती हैं और उसे पीलिया होने का पता चलता है। ऐसे युवक ने मीडिया से बातचीत करते हुए युवक ने बताया कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने मेरी जान से खिलवाड़ किया। अगर मैं समय को जी लेता, अगर उसने अपनी रिपोर्ट अपने दोस्त को नहीं दिखाई होती तो शायद सरकारी अस्पताल के डॉक्टर उसकी खराब हुई किडनी का इलाज शुरू कर देते, जिससे युवक की जान को खतरा हो सकता था। हरियाणा पंजाब में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।